हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हॉस्टल वार्डन की क्लास में। कंप्यूटर के व्यापम द्वारा आयोजित 2014 से 2017 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम 15 सितंबर को है। आज आपका 31 अगस्त है, यानी कि आपके पास सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है। तो व्यापम के विगत वर्षों का प्रश्न है। सीजी व्यापम एंड पीएससी प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर पार्ट 1 वीडियो है। सभी के सभी क्वेश्चन टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 का एग्जाम में पूछा गया है। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्वालिफाइंग या समराइजिंग? इसका आंसर ए होगा सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? किस रूप में जाना जाता है? स्टोरेज, आउटपुट, प्रिंटिंग, इनपुट। आप सभी लोग अपना प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका आउटपुट बी। CHPSCL 2019 में पूछा गया है। सीजी व्यापम पीडीओ एग्जाम में पूछा गया 2016 में। एक ऑफलाइन डिवाइस है, तो ऑफलाइन डिवाइस कौन सा है? डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस जो सीपीयू से कनेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस या इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो ऑफलाइन डिवाइस पूछा गया है तो कनेक्टेड नहीं है। जो डिवाइस है आपका वो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं है। फुल फॉर्म से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। व्यापम के एग्जाम 2017 में पूछा गया कंप्यूटर का मूर्त घटक यानी कि टर्मिनल कंपोनेंट कौन है? क्या है? सॉफ्टवेयर, फायरवेयर, हार्डवेयर या बायोस? तो देखिए कंप्यूटर का मूर्त घटक कौन सा है? तो बायोस इसका आंसर होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक पंखा जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? व्यापम 2018 में पूछा गया है। रैम, रोम, वीडियो या सीपीयू? तो जो कंप्यूटर होता है एक पंखा यानी कि सीपीयू से जुड़ा होता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सभी को मैं कहूँगा फुल फॉर्म से एक बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म से प्रश्न पढ़ के जाना। जैसे कंट्रोल यूनिट, सीपीयू, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत सारे हैं जो एग्जाम में फुल फॉर्म से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे प्रोटोकॉल से एग्जाम में प्रश्न बनता है। प्रोटोकॉल में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये सब एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। प्रोटोकॉल से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। सर्च इंजन से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस पढ़ के एक बार जाना। ठीक, मेमोरी से प्रश्न पूछा जाता है। प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सभी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। सीडी, डीवीडी, ब्लू डिस्क, इसका भंडारण क्षमता पूछा जाता है। तो सीडी का 700 MB, डीवीडी का 4.7 GB, ब्लू रे डिस्क का 25, एक और आता है टेराबाइट, इसका 6 GB। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का याद रखना 1.44 MB होता है। ठीक, बहुत सारे जो आपको बताऊंगा। गणित की गणनाएं की जाती है, पटवारी 2022 में पूछा गया है। रैम, सीयू, एएलयू, बाह्य मेमोरी। तो गणित की जो गणनाएं होती है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, नेक्स्ट है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे उतना ज़्यादा हमारा वीडियो आपके पास मैसेज में आएगा और आपको सभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो आपके व्यापम में विगत वर्षों से पूछे गए हैं। इनमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हॉस्टल वार्डन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा कौन सा है कंप्यूटर है जो सभी तरफ रोल अदा करता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, ये उत्तर सभी होगा। आंसर डी। ठीक, टोटल 20 MCQ करेंगे। ठीक, पहली बार है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर कंटेंट लेकर आएंगे विगत वर्षों का व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो RI 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रिंटेड सर्किट के बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। आंसर डी। डायरेक्ट आपको आंसर कराते चलूंगा। एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, किससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं? तो बायोस से। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्योंकि सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और USB ये सभी कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है? तो चलिए बताइएगा। माइक्रो प्रोसेसर, जो आपको दिल के रूप में जाना जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? चतुर्थ पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। पीढ़ी से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सा प्रयोग करते हैं? प्रथम पीढ़ी का वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है आपका ट्रांजिस्टर, तीसरा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, पांचवा है माइक्रो प्रोसेसर और आपका पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड, चौथा है
माइक्रो प्रोसेसर, जो कि माइक्रो प्रोसेसर आएगा चौथा, चतुर्थ पीढ़ी, पांचवा आपका कौन सा आ जाएगा, IA यानी आर्टिफिशियल आर्टिकल, है ना, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि पांचवा आ जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर का घटक उसके दिल के रूप में माइक्रो, जबकि कीबोर्ड क्या है और स्पीकर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्कैनर क्या है, जल्दी बताइए, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक। चलिए देखेंगे निम्न में कौन सा, ये तो हो चुका ना, हो चुका है। चलिए 11वां देखते हैं, निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है। तो कंप्यूटर का उपकरण कौन सा नहीं है, तो ये आपका प्रिंटर, प्रिंटर का है एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक, क्योंकि कीबोर्ड, मॉनिटर और हार्ड डिस्क ये सभी कंप्यूटर के उपकरण हैं, कंप्यूटर के उपकरण, जब प्रिंटर नहीं है, अलग है, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो यानी कि MB, मेगाबाइट, ठीक है। और यहाँ से यूनिट से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, KB, MB, GB, TB, है ना, ये क्रम वाइज भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1000 KB, 1024 MB, इस प्रकार, ठीक। व्यापम 2016 में पूछा गया है। कौन सा भाग कंप्यूटर के दिमाग, दिमाग मतलब CPU, डायरेक्ट आना चाहिए दिमाग, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2013 में। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, SMPS, सिंपल मेल, ये इसका फुल फॉर्म बताइएगा। और एग्जाम में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपका ईमेल से संबंधित, ईमेल से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, फुल फॉर्म से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो चलिए नोट कीजिए जल्दी से। HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और IO का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी नोट करके, BPS का फुल फॉर्म क्या है, ALU का फुल फॉर्म क्या है, CAD का फुल फॉर्म क्या है, CMDMA का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है सूचना, जो सार्थक आंकड़ा होता है, आंकड़ा मतलब सूचना, गणना करना, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा समन्वय के लिए संकेतों का उपयोग करता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, IO, तो क्या आएगा, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो जो समन्वय के बारे में बात कर रहे हो आपका कंट्रोल यूनिट, CU, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर, अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 15 दिन समय बचा हुआ है। अब उसमें क्या करोगे, पूरा रिवाइज करोगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। अगर पहली बार है तो लाइक कर देना वीडियो को, सेशन को, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। तो हॉस्टल वार्डन क्लास अब लेकर आ रहे हैं, डेली क्लास लेकर आएंगे, कंप्यूटर का पूरा विगत वर्ष व्यापम के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं कंप्यूटर का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, अगर 30 करते हैं तो टोटल 900 क्वेश्चन बनता है, 900 क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बाल मनोविज्ञान के हॉस्टल बढ़ाने के लिए, और मैथ से कभी क्वेश्चन लेकर आएंगे अगर टाइम मिल जाता है तो, ठीक। चलिए देखेंगे CPU का मुख्य काम क्या है। CPU तो प्रोग्राम निर्देशन क्या करेगा, क्रियान्वित करेगा, डाटा सूचना को प्रोसेस करेगा, व्यापम में पूछा गया है। कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा गणित पर आधारित है, बूलियन बीजगणित, व्यापम 2012 में। ईमेल का आविष्कार कौन है, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन, याद रखना ईमेल का आविष्कार कौन है, रे टॉमलिंसन, ठीक है। तो रे टॉमलिंसन यानी कि अमेरिका, याद रखना 1971। देखेंगे ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन है 2019 में। निम्न में से कौन सा CPU की गति को मापने की इकाई नहीं है, CPU को हम किससे मापते हैं, उसकी इकाई नहीं पूछा, GB। ये लास्ट क्वेश्चन 20 MCQ हमने किया है। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आई होप कि वीडियो को लाइक कर देना, सीजन को, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। ऐसे ही व्यापम के विगत वर्षों का प्रश्न लेकर आएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।